नमस्ते दोस्तों, मैं सुनील राठौर। मैंने अब तक आपको 12th केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड चल रहा है विलियन, उसके अंदर मैं आपको अभी तक मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता पढ़ा चुका हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मलता, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अब फार्मलता क्या होती है? जनरली हमने मोलरता को पढ़ लिया है, मोलरता को पढ़ा, नॉर्मलता को पढ़ा। इन सभी में हम समझ चुके हैं। इन सभी में अधिकतर जो आणविक द्रव्यमान वाले रहते हैं या आणविक यौगिक रहते हैं उनके बारे में हम जनरली बात कर चुके हैं। अब जो फार्मलता रहेगी, फार्मलता के अंदर सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि जब भी किसी विलयन में, अगर विलयन के अंदर हम कोई विलय पदार्थ मिलाते हैं तो वो विलय पदार्थ इस बार आणविक रहेगा, इस बार आयनिक रहेगा। क्या रहेगा? आयनिक, जो कि आयनों में विभक्त हो सकता है, आयनों के द्वारा जुड़ सकता है, विभक्त हो सकता है। कहने का अर्थ यह है कि इस विलयन के अंदर ऐसा विलय पदार्थ मिलाएंगे जो संगुणित या वियोजित होगा। संगुणित या वियोजित हो सकता है, मतलब आयन में अलग अलग विभक्त हो सकता है, टूट सकता है, विघटित हो सकता है या जुड़ सकता है आपस में। इस तरह का यौगिक या इस तरह का जो विलय पदार्थ लेंगे जिसके द्वारा कि वो आयन के रूप में अलग अलग हो सकता है। अब जनरली आयन तो आप पहचानते हो कि आयन दो तरह के रहते हैं, एक होता है धन आयन और एक ऋण आयन। तो उसी की तरह हो सकता है। जैसे जनरली हम उदाहरण ले लें NaCl का, तो हम जब NaCl की बात करते हैं तो Na धनायन में विभक्त हो जाता है और Cl ऋणायन में हो जाता है, इस तरीके से। तो आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं। और इससे हम कैपिटल F के द्वारा दर्शाते हैं, इससे हम कैपिटल F के द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, इसमें ग्राम सूत्र भारों की इसलिए बात करी क्योंकि इसमें आणविक अणु नहीं रहते, अणु की बात होती भी नहीं है, आणविक भार की बात होती नहीं, इसलिए इसमें ग्राम सूत्र भारों की बात कही गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझेंगे। अब एक बार और ये परिभाषा आप अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद में इसके आगे सूत्र की और जो इसका फॉर्मूला है उस फॉर्मूला की मैं निर्माण करने जा रहा हूं। एक बार फिर से आप देख लीजिए इस परिभाषा क्या बोला गया है। किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ के जो विलय, हम जो विलय मिलाएंगे, क्योंकि आपको पता है विलयन 2 चीजों से मिलकर बनता है, एक विलय और एक विलायक। हमने विलायक को कैपिटल A से दर्शाते हैं और विलय को कैपिटल B से दर्शाते हैं। जहां पर आपको कैपिटल B दिखे वो समझ जाना कि वो विलय होगा। तो विलय पदार्थ के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फार्मलता कहते हैं और इसे कैपिटल A के द्वारा दर्शाते हैं। क्या इसे दर्शाते? कैपिटल A के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। तो एक बार इसको, इस परिभाषा को आप उतार लीजिए, देख लीजिए, बहुत ही आसान है। मैं इसके आगे अब सूत्र का निर्माण कर रहा हूं, उसको देखिए, आराम से समझिए। जैसा कि मैं बता रहा था अभी कि जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इसी के साथ होना कि विलय के ग्राम सूत्र भार, विलय के ग्राम सूत्र भार अपॉन विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। ये इसका मेन फॉर्मूला होता है। अब देखिए विलय का ग्राम सूत्र भार, तो जो विलय का ग्राम सूत्र भार है उस विलय का ग्राम सूत्र भार का भी एक फॉर्मूला होता है जनरली। तो डायरेक्ट विलय का ग्राम सूत्र भार आप निकाल नहीं पाओगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है कि विलय का ग्राम सूत्र भार बराबर विलय का भार या हम उसको मात्रा बोल सकते हैं, भार या मात्रा, विलय का भार या विलय का मात्रा, और विलय का सूत्र भार, विलय का सूत्र भार, सूत्र भार, विलय की मात्रा अपॉन विलय का सूत्र भार। तो इसको हम इस तरीके से बता सकते हैं, जो ऊपर रहेगा वो विलय का भार रहेगा और जो नीचे हम लिखेंगे वो विलय का सूत्र भार। ठीक है, तो जिस तरीके से मैं अभी बता रहा था कि विलय का भार या विलय की मात्रा और विलय का सूत्र भार। चलो देखिए, तो अब जो ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये वाला जो फॉर्मूला है समझना कि क्या लिखा है, विलय का ग्राम सूत्र भार। ठीक है, अब हमारा जो मेन फॉर्मूला है उसको देखिए एक बार कि विलय के ग्राम सूत्र भार या विलय का ग्राम सूत्र भार कर दीजिए, के की जगह का कर दीजिए, इसको आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि विलय का ग्राम सूत्र भार अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, समझने वाली बात। तो जहां पर ये है और ये वाली बात है, इसका ही फॉर्मूला ये है ना, ये वाला फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है? विलय का भार अपॉन विलय का सूत्र भार। तो इसको हम उठाकर इसकी जगह पर रख देंगे, इसको उठाकर हम यहां से यहां रख देंगे, तो यहां ऊपर आ जाएगा, यहां पर विलय का सूत्र भार। देखिए मैं यहीं से कर देता हूं, विलय का
सूत्रभार, एक मिनट के लिए ग्राम सूत्रभार। एक बार आप इस ऊपर वाले फॉर्मूले को लिख लीजिए अच्छे से, ऊपर वाले फॉर्मूले को आप उतार लीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला तो रहेगा इसी, पर जब हम इसका मान रखेंगे उसके बाद में क्या चेंजेस आएगा वो देख लीजिए। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, इसको वीडियो को रोककर आप इस फॉर्मूले को ऊपर वाले फॉर्मूले पे उतार लीजिए, उसके बाद में नीचे वाला उतार लीजिए, क्योंकि हम जहां पर ये ऊपर वाला लिखा है इस नीचे वाले का यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं, तो वो तीसरी स्टेप हो जाएगी। तो आप इसको आराम से देख लीजिए और उतार लीजिए, वीडियो को रोककर कर सकते हैं। अब मैं इसके बाद की अगली प्रोसेस कर रहा हूं। इसी फॉर्मूले के अंदर आपको नहीं करना है, आपको फिर नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हटा के, चलो मैं भी यहाँ पर इसको जो नीचे वाला फॉर्मूला अगर आपने लिख लिया हो तो इसको देख लीजिए, इन दोनों को देख लीजिए। मैं नए तौर पर यहाँ पर इसको हटा के नया फॉर्मूला, तो जिस तरीके से मैं अभी दोनों फॉर्मूले बता रहा था कि हमने जो ऊपर वाले में नीचे वाले का मान रख दिया, तो जहां पर विलय का ग्राम सूत्र भार था उस ग्राम सूत्र भार की जगह हमने उस ग्राम सूत्र भार का फॉर्मूला रख दिया। तो ग्राम सूत्र भार का फॉर्मूला क्या हो, विलय का भार, उसके बटे में विलय का सूत्र भार। ठीक है, और जो नीचे लिखा था विलयन का लीटर में आयतन वो चल ही रहा है। अब समझने वाली बात है कि विलय का भार, जो विलय हम मिला रहे वो 1 लीटर अर्थात 1000 ml के अंदर मिला रहे, 1000 ml के अंदर विलय का भार हम मिला रहे, तो इसलिए हमने साइड में लिख दिया 1000। ठीक है, विलय का सूत्र भार गुणित विलयन का आयतन काय में नाप रहे हम, लीटर में, तो वो यहां पर उसके बारे में कर दिया। अब इसको हम थोड़ा गणितीय रूप देते हैं। समझना कि जो विलय का भार है, विलय का भार हम मोलरता में, मोललता में, नॉर्मलता में सब में देख चुके हैं कि मैंने आपको बताया है कि कैपिटल ए विलायक मान रहे हम और जो कैपिटल बी है उसको विलय मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, विलय, और इन दोनों से बनता है ए बी अर्थात विलियन, विलियन ए प्लस बी, विलय और विलायक दोनों से मिलकर बनता है विलियन जो ए बी रहता है। तो जहां पर कैपिटल बी की बात होती है वो हमारा विलय रहता है। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एक इन्फॉर्मेशन के तहत लिखा है, इसको आप हटा सकते हो। ठीक, अब देखना विलय का भार, तो भार होता है कैपिटल डब्ल्यू। भार क्या होता है, कैपिटल डब्ल्यू, और किसका है, विलय का, तो विलय हो गया हमारा कैपिटल बी, विलय का भार, विलय का भार। ठीक है, इसके साइड में फिर मल्टीप्लाई 1000 हमारे पास दे रखा है, 1000। ठीक है, इसके नीचे लाइन खींच देते हैं। अब विलय का सूत्रभार, विलय का सूत्रभार, सूत्रभार में बोले तो फॉर्मूला का जो वेट रहेगा, तो एफ, और किसका है, विलय का ही है, तो यहां भी आ जाएगा बी, एफ बी। अब विलयन का आयतन लीटर में नाप रहे अपन, तो आयतन मीन्स हो गया कैपिटल वी, और इसकी बात करें हम फॉर्मूला की, तो एफ बराबर ये वाला इसका मेन फॉर्मूला हमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि विलय का भार, विलय का भार, तो ये विलय है, कैपिटल बी विलय है, और उसका ये भार वेट, कैपिटल बी वेट। अब किसमें मिला रहे हम, 1 लीटर में अर्थात 1000 ml में, तो 1000 का इसमें हमने गुणा कर दिया। जिसके बाद में फॉर्मूला जो ये सूत्र भार है, फॉर्मूला वेट है, उसको हमने एफ से दर्शाया, और किसका है वो, विलय का सूत्र भार है, तो ये बी बोले तो विलय का सूत्र भार। ठीक है, गुणित वी। अब गुणित वी का अर्थ होता है कि जो विलयन का आयतन हम लीटर में नाप रहे हैं उसके लिए हमने वी को यहाँ पर दर्शाया गया। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का निर्माण यहाँ पर होता है। तो एक बार इसको आप अच्छे से देख लीजिए, मैं ये चीजें वापस एक साइड में लिख दूंगा। इसके अंदर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल कर लेंगे, एक आंकिक प्रश्न कर लेंगे, तो उससे क्या कि आपको कुछ अगर डाउट कुछ बन रहा है तो आपके वो डाउट होने इसके अंदर दूर हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट बनता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, आप इस पर कमेंट कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो इसका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकता हूं। तो एक बार इसको आप आराम से अच्छे से देख लीजिए, इसको उतार लीजिए, तो मैं इसको रब करके अगला उदाहरण यहाँ पर करता हूं। देखिए अपने सामने एक न्यूमेरिकल प्रश्न बना है कि 5.85 ग्राम NaCl सोडियम क्लोराइड, 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 ml जल में घुला है, तो विलयन की फार्मूला ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास में जल है, 200 ml जल ले लिया हमने, उसके अंदर 5.85 ग्राम NaCl को हमने उसमें सोडियम क्लोराइड को डाल दिया। तो प्रश्न ये है कि उसकी फार्मूला आप ज्ञात कीजिए। जो मैं अभी आपको उदाहरण बता रहा था, देखिए एक उदाहरण दे रखा है यहाँ पर
कि 5.85 ग्राम NaCl 200 ml जल में घुला है तो विलयन की फार्मलता ज्ञात कीजिए। अर्थात जल लिया हमने, 200 ग्राम जल ले लिया, उसके अंदर हमने 5.85 ग्राम NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड मिला दिया। अब उसको मिलाने के बाद में उसकी हमको फार्मलता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम दिया है, जो इस प्रश्न के अंदर दे रखा है पहले वो लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, देखिए 5.85 ग्राम NaCl जल विलाया के, और जो NaCl है वो है विलेय, अर्थात विलेय का ये क्या है, भार है, विलेय की मात्रा है। तो विलेय की मात्रा को हम कैसे दर्शाते हैं, यहाँ पर विलेय का भार या विलेय की मात्रा, उसको हम दर्शाते हैं WB से। तो पहले लिखो WB इक्वल 5.85 ग्राम, WB अर्थात विलेय का भार, और विलेय का भार कितना है 5.85 ग्राम NaCl, उसका लिखा WB इक्वल 5.85 ग्राम। ठीक है, उसके बाद में 200 ml, तो ये क्या है V, 200 ml। आयतन कितना है हमारे पास में, जल का आयतन कितना, विलायक का आयतन कितना है हमारे पास में 200 ml, तो 200 ml लिख दिया। अब तीसरी चीज क्या निकालनी है हमें फॉर्मूले के अंदर से, FB। तो यहां पे मैंने लिखा FB। अब FB निकालने के लिए हमें परमाणु भार जो उसका रहेगा उसकी जरूरत पड़ेगी। तो देखिए NaCl, जनरली NaCl, तो Na का हमें पता है कितना होता है 23, और जो Cl है उसका रहता है 35.5, 35.5। इसका परमाणु भार 23 होता है, और इसका जो Cl है उसका होगा 35.5। जो 23 किसका है, सोडियम का है, और जो क्लोरीन है उसका होगा 35.5। अगर इसको हम टोटल जोड़े तो 5 3 8, 3 2 5.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 58.5। कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, NaCl का हमने अणुभार निकाला किसे, देखिए Na का कितना है 23 प्लस Cl का कितना है 35.5। तो इसको जब हमने जोड़ा टोटल, तो इनका टोटल होगा 58.5। ठीक है, अब हमारे पास में चौथी चीज 1000, ये तो ही सही। तो फॉर्मूले में मान रख दिए F बराबर, सबसे पहले हम WB रखेंगे। WB क्या हमारे पास में 5.85। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, गुणित का चिन्ह आएगा, उसके बाद में 1000, तो हमने ये लिख दिया 1000। ठीक है, फिर अपॉन में FB है, तो FB कितना है अपने पास 58.5 गुणित फिर V कितना हमारे पास में 200 ml, कितना है 200 ml। ठीक है, ये चीज दे रखी। आप इधर वाली जो चीज आपको दिख रहा है, इधर वाला जो पोर्शन, इसको आप एक बार उतार लीजिए, मैं इसको अगला सोल्व यहीं पे करने वाला हूं। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है इसको आप देख लीजिए। अब यहां पर मैं पहले काट देता हूं, इस 0 से ये 0 गई, इस 0 से ये 0 गई। ठीक है, इस 0 से ये 0 काट दी, इस 0 से ये 0 काट दी। ठीक, अब बचा क्या, ऊपर 10 नीचे 2, 2 एकम 2, 2 पंजे की 10, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, अब ऊपर क्या बचा 5.85 गुणित 5, और नीचे 58.5 बचा। अब मैं इसका ये हटा देता हूं, एक बार देख लीजिए कि WB विलेय का भार है, FB विलेय का सूत्र भार है, V विलयन का आयतन है, और इकाई क्या है जो ये हम लिख रहे हैं, इसकी इकाई है ग्राम सूत्रभार प्रति लीटर या सूत्रभार प्रति लीटर। ये इसकी इकाई है, इसको भी विशेष ध्यान देने वाली बात है कि ग्राम सूत्रभार प्रति लीटर या सूत्रभार प्रति लीटर, ये इसकी इकाई है, इसका मात्रक होता है, जो फार्मूला मैंने अभी बताया। तो इसको मैं रफ कर देता हूं, इसको मैंने साफ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और जो हमारे चल रहा है प्रश्न, इसको मैं उठा के यहाँ ले आता हूं। अब F बराबर बचा क्या है 5.85, ऊपर 5 बचा है, तो ये मैंने लिखा 5। अब नीचे 58.5, सिर्फ 58.5 बचा है। अब समझने वाली बात यह है कि जब मैं यहां से पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो आ जाएगी, अर्थात 5.85। अगर ये पॉइंट हटाया मैंने तो इसके नीचे 2 जीरो आ गई। ठीक है, अब जो गुणित 5 तो ही से ऊपर चल रहा है। ठीक, अब ये फिर गुणित का चिन्ह, नीचे क्या है 58 है, तो 5 8। अब मैं ये वाला पॉइंट हटाऊंगा, ये वाला पॉइंट हटाया मैंने तो ऊपर
फिर इसके नीचे एक जीरो आ जाएगी तो ये 10 लिखा मैंने, ठीक है, समझना, ये पॉइंट हटाना है, ये पॉइंट हटाया तो इसके नीचे 100 आ गया तो ये इसके नीचे 100 लिख दिया। अब जब मैंने ये पॉइंट हटाया तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या होती है इतनी जीरो उसके बटे में लग जाती है, 10 एक के बाद में। तो देखिए यहाँ पर दशमलव के बाद में 2 संख्या थी तो मैंने इसको हटाया तो एक के बाद में 2 जीरो लगा दी, नीचे लिख दिया। अब यहाँ पर दशमलव के बाद में एक संख्या है तो मैंने इसको हटाया और ऊपर 1 जीरो लगा दी। ये 5 तो अपना चल ही रहा है पहले से। अब इनमें से हट गया तो देखिए इस जीरो से ये जीरो काट दी मैंने, ठीक है, ये जीरो गए तो ये 100 का क्या बच गया, 10 बच गया। 5 कम 5, 5 दूनी 10, ऊपर 585, 585 यहाँ तो ये 585 हमने काट दिए, ठीक है। अब बचा क्या हमारे पास में, देखिए ऊपर कुछ भी नहीं बचा है, सिंपल सा क्या बचा है 1 और नीचे बचा है 2, 1/2। जब 1/2 को हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5 और 0.5 के बाद आप लिख दीजिए f। यही इस विलयन की फॉर्मूला कहलाएगी, यही इस विलयन की फॉर्मूला कहलाएगी। अगर आप कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी हो आपको प्रॉब्लम बताइए, ठीक है। धन्यवाद।